दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, क्या डॉलर को पछाड़कर चीनी करेंसी आ सकती है ग्लोबल मार्केट में? चलिए देखते हैं। दोस्तों, फरवरी में चीन ने ब्राजील के साथ एक करार किया। इसके तहत आपस में व्यापार के लिए वे डॉलर की बजाय युआन में डील करेंगे। इस एग्रीमेंट के साथ ही ब्राजील लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जो क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम में शामिल हुआ। दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर इंटर पेमेंट सिस्टम को कुछ साल पहले चीन ने शुरू किया था ताकि वो दूसरे देशों से अपने करेंसी में लेन देन के लिए राजी करके अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, हाल ही में ही अर्जेंटीना की सरकार ने भी ऐलान किया कि उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा। उसने यह फैसला कथित तौर पर अपने यहाँ डॉलर के घटते भंडार को देखते हुए लिया है। असल में अर्जेंटीना में इस वक्त भयंकर सूखे की हालत है, जिस कारण निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसका असर डॉलर के भंडार पर भी हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि पिछले साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती लाने के लिए अर्जेंटीना ने चीन के साथ 5 अरब डॉलर की मुद्रा अदला बदली की थी। दोस्तों, अब ये एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें चीन से आयात के लिए वो डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा यानी युआन में भुगतान करेगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि धीरे धीरे कई देश चीन के पाले में आ सकते हैं। चीन ने फिलहाल रूस, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों से अलग अलग लेवल पर ऐसा एग्रीमेंट किया है। वे आपस में चीनी मुद्रा के जरिए व्यापार कर रहे हैं। जिस तरह से चीन बिजनेस में आगे बढ़ चुका है, बहुत मुमकिन है कि वो अपनी करेंसी को अमेरिका डॉलर के बराबर खड़ा कर ले। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो कितना समय लगेगा या फिर ये मुमकिन है या फिर नहीं, ये समझने के लिए एक बार यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसे डॉलर दुनिया पर कब्जा किया। दोस्तों, इसका रिलेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से है, जब अमेरिका को पीछे छोड़कर ज्यादातर देशों में भयंकर तबाही मची थी। इमारतें, सड़कें, पुल, सारा सिस्टम खत्म हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद देश खुद को सुधारने लगे, लेकिन उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। ऐसे में अमेरिका ने उन्हें मदद दी। बदले में देश एग्रीमेंट करने लगे कि इतने समय के भीतर वे इतना गोल्ड देंगे। अमेरिका ने देखा कि लोहा गर्म है तो उसने अपना दांव खेला। वो देशों से कहने लगा कि गोल्ड की बजाय वे अमेरिकी डॉलर में सौदा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स में विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं को विनियमन दर तय की। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। ये मान लीजिए कि पूरी दुनिया का 3/4 सोना उसके पास था। दोस्तों, इससे उसकी बात और उसकी मुद्रा दोनों की मजबूती पक्की हो गई। दोस्तों, ब्रेटन वुड्स नाम से जाने गए इस समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर तेजी से ऊपर जाने लगा। हालांकि 70 के दशक में जब देश युद्ध के दर्द से बाहर आ चुके थे, तभी नई चुनौती आ गई। महंगाई बढ़ने लगी। ऐसे में कई देशों ने डॉलर की बजाय गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। अमेरिका पर भारी दबाव था कि वो देशों को सोना देकर अपना कोष खाली कर दे या कुछ नया सोचे। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, लेकिन इतने ही सालों में डॉलर काफी ऊपर निकलते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जम चुका था। इसकी यह बादशाहत अब तक बनी हुई है। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर फिलहाल सबसे बड़ी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, यानी वो मुद्रा जिसका पर्याप्त भंडार सरकारी या सेंट्रल बैंकों के पास होना चाहिए। दोस्तों, साल 2018 के आखिर में डॉलर का शेयर 62% था। इसके बाद 20.7 के साथ यूरो का नंबर है, फिर 5.2% के साथ जापानी मुद्रा येन है। यूके की मुद्रा पाउंड के पास 4.2 थे। वहीं चीनी मुद्रा का प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ा। दोस्तों, चीन की मुद्रा ने वहां की सीमा पार व्यापार में डॉलर को पछाड़ दिया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़े के आधार पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हिसाब किया कि मार्च में चीन के कुल सीमा पार व्यापार में लेन देन के लिए युआन की हिस्सेदारी 48.4% रही है, जबकि डॉलर की हिस्सा एक महीने पहले 48.6% से घटकर 46.7% हो गई है। ग्लोबल व्यापार में फिलहाल युआन का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। दोस्तों, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, लाओस, ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ चीन का युआन में व्यापार होने लगा है। रूस में भी ये दिखने लगा है। वहां तेल के बदले युआन दिया जाने लगा है। यहां तक कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी घरेलू बाजार में
चीनी करेंसी आने लगी है, लेकिन फिलहाल इसके सबसे ताकतवर मुद्रा बनने की गुंजाइश बहुत कम है। दोस्तों, एक वजह चीन के अधिकारियों का दखल है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी का आला लोग ही तय करते हैं कि देश के बाहर कैपिटल फ्लो कितना हो। ये एक तरह का अनिश्चित स्थिति है जिसमें कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे में दूसरे देश चीनी मुद्रा में व्यापार का खतरा नहीं लेना चाहेंगे। दूसरी एक वजह यह है कि अमेरिकी डॉलर आजमाई हुई मुद्रा है। 40 के बाद से अब तक लगातार यही ग्लोबल करेंसी बनी रही है। सब कुछ लगभग आराम से चलता रहा। फिलहाल डॉलर के पास इतने दशकों का तजुर्बा है कि और भरोसा भी, इस वजह से भी ज्यादातर देश चीनी मुद्रा की बजाय डॉलर पर टिके हुए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।